वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस क्लास। आज हम लोग n घात वाले किसी संख्या का इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं इसकी चर्चा करेंगे। हम लोग बहुत सारे प्रश्न हम लोगों को देखने को मिलते हैं जिसका कोई घात दिया रहता है और फिर पूछा जाता है कि इसका इकाई अंक बताएं। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और आज हमारा टारगेट यह है कि हम आपको ये बताएं कि आप किस तरह से किसी n घात वाले संख्या का इकाई अंक कुछ सेकेंड्स में ज्ञात कर सकें। इसी पर आज हमारा फोकस है। तो देखिए, हम पहले नियम को अपने देखते हैं। ये रूल्स हैं हमारे पास, बिल्कुल सटीक शब्दों में मैंने आपको यहाँ पे जिक्र किया है जिससे कोई कन्फ्यूजन ना हो आपको। देखिए, जो अंक हैं वो 0 से 9 होते हैं। यही 10 अंक गणित की भाषा हैं में शामिल हैं और ये 10 अंक ही होते हैं। और इकाई अंक पर जो है, अगर 0 है तो उसका कोई भी पावर रहेगा तो वो 0 ही आएगा, उसमें कोई शक नहीं है। तो 1 से लेकर 9 तक 9 अंक हैं। 1 का कोई भी आप घात करते हैं तो 1 ही आता है, इसलिए इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए हमने यहाँ शुरुआत किया है 2 से। तो 2 लिया है, फिर 3 लिया है और 7 लिया हुआ है। इसके बीच के जो अंक जो छूट रहे हैं, बाकी सबकी चर्चा एक एक करके हम करेंगे। तो 2 का पावर कोई भी हो, कोई भी घात हो, 3 का कोई भी घात हो, 7 का कोई भी घात दिया गया हो, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि जो भी घात दिया गया है 2 का, 3 का, 7 का, उस घात को 4 से भाग करना है। 4 से यहाँ पे देखेंगे आपको 2 का पावर n, 3 का पावर n, 7 का पावर n का इकाई अंक ज्ञात करने के लिए n को 4 से भाग करते हैं। और जब आप n को 4 से भाग करेंगे तो जो शेष आएगा वह 4 से छोटा होगा, अर्थात वो 0, 1, 2, 3 होगा। और ये जो 0, 1, 2, 3 है, इसको आप उतनी बार गुना करके आराम से उसका इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला रूल आपको ये याद रखना है, 2, 3 और 7 का कोई भी घात दिया हो उस घात को हमें 4 से भाग करना है और फिर जो शेष बचेगा उसको हमें इनको उतनी बार गुना करना होगा जो शेष बचेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है हमें। और अगर पावर 0 आ रहा है, यानी पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा है, तो उस केस में आपको जो इकाई अंक होगा वो 1 होगा, क्योंकि पावर 0 आने का मतलब है कि किसी भी संख्या का पावर 0 जो है वो 1 होता है। ये रूल है कि x का पावर 0 जो है वह 1 होता है, ठीक है। दूसरा रूल है हमारे पास कि 5 का पावर n। देखिए यहाँ पे 5 है, तो 5 का कोई भी घात हो उसका इकाई अंक हमेशा 5 होता है। ये दूसरा नियम आपको याद रखना है। तीसरा है कि 6 का कोई भी घात हो उसका इकाई अंक 6 होता है, ये याद रखना है। और इसमें देखिए, याद कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए 5 है, 5 को का पावर अगर 2 है तो 5 को 2 बार गुना करिएगा तो 5 5 25, अंत में 5 ही आएगा। 3 बार गुना करिएगा, 5 गुने 5 गुने 5 125, अंत में 5 ही आएगा। 5 को कितनी बार भी आप गुना करेंगे अंत में उसका इकाई अंक 5 ही आता है। वैसी 6 है, तो 6 में आप हम लोग देखते हैं, तो 6 में 6 का पावर जो है आप अगर हम लोग करते हैं तो 6 का पावर 1 है तो भाई 6 ही आ रहा है। 6 का पावर अगर 2 है तो 6 गुने 6 करेंगे आप तो 6 छक 36, अंत में देखिए इकाई अंक 6 ही है। 6 का पावर 3 करेंगे तो ये 36 वही हो चुका है, तो गुने 6 होगा, तो ये 6 36 का 6, 3 6 18, 3 21, लास्ट में 216 आ रहा है, तो अंत में 6 ही है। तो कोई भी पावर आप करेंगे वो आपको अंत में 6 ही आएगा। उसी तरह से जो बात 5 के लिए भी हुआ, तो 5 का पावर 1 5 ही रहेगा। 5 का पावर 2 करेंगे तो आपको 5 गुने 5 आपको 25, अंत में 5 ही आएगा। फिर 125 आएगा, वो भी अंत में 5 ही आएगा, इसलिए कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब रूल जो है 4 की बात करें तो कह रहा है कि 4 का जो है वो पावर n और 8 का पावर n, क्योंकि याद करिए हम लोगों ने जो डिस्कशन किया, 2 के लिए हो चुका, 3 के लिए हो चुका, 7 के लिए हो चुका, 5 के लिए हो चुका, 6 के लिए हो चुका।
ये 5 डिजिट हो चुके, 0 भी हो चुका, 1 भी हो चुका। हम लोग डिस्कस किया कि 0 के लिए 0 ही आएगा, 1 के लिए 1 ही आएगा। तो ये 2 2 4 3 7 हो चुके, बच्चे 2 अंक। तो 2 अंक जो हमारे पास बचे हैं वो 4 है, 8 है, और एक और अंक बच रहा है 9। तो 9 के लिए जो है ये हम बता रहे हैं कि 9 को भी आप 3 का पावर के रूप में देख सकते हैं। तो वही बात हम कर रहे हैं कि भाई 4 और 8 को आप हमेशा 2 का पावर n बना सकते हैं, और फिर जैसे हमने बात किया 4 से भाग देने का, तो आप भाग दे सकते हैं। वही काम आप जो है क्या है 9 के पावर n को जो है आप क्या बना सकते हैं, 3 का पावर n बना सकते हैं। 3 का पावर n आप बना सकते हैं और उसको डिस्कस कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात और हम लोग कर लें कि ऐसा क्यों हो रहा है 2, 3 और 7 के केस में। तो इसके लिए हम लोग यहाँ देखने का प्रयास करें। जैसे देखिए 2 का पावर 1 2 आ रहा है, 2 का पावर 2 4 आ रहा है, 2 का पावर 3 8 आ रहा है, 2 का पावर 4 16 आ रहा है, 2 का पावर 5 जो है वो क्या आ रहा है 32, यानी अंत में फिर 2 आ गया। फिर 2 का पावर 6 करिएगा तो 32 दूना 64, लास्ट में 4 आ गया। तो ये देखिए रिपीट करेगा, पहले 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 16, फिर रिपीट करना शुरू करेगा 2 4, फिर 64 चौके जो आपके पास आएगा 256, लास्ट में जो है 64 दूना आएगा तो 128, लास्ट में 8, फिर जो है 256 6। तो ये रिपीट करता जाएगा 2 4 8 और लास्ट में 6 रिपीट करता जाएगा। इसलिए हम लोग 4 के बाद चूँकि रिपीट कर रहा है इसलिए हम लोग 4 से भाग कर रहे हैं। 3 के केस में भी 3 ही आ रहा है, 2 पावर करेंगे 9 आया, 3 करेंगे 27 आया, 4 करेंगे 81 आया। देखिए 3 फिर 9 फिर 7 फिर 1। अब देखिए पावर अगर बढ़ाते हैं 4 से तो कैसे रिपीट होता है। 5 करेंगे तो 81 गुने 3 होगा, तो ये 243 आएगा, तो ये लास्ट में 3। फिर 3 का पावर 6 करेंगे, 24 तिया 72, 3 3 9, 729, लास्ट में 9 आया। फिर 7 करिएगा, उसी तरह से बढ़िएगा तो फिर क्या आएगा अंत में 7 आएगा, फिर क्या अंत में आएगा 1 आएगा। तो ये रिपीट करता जाता है। वही काम 7 के केस में भी लागू आपके पास होगा। 7 के लिए भी 7 में देखेंगे तो 7 आएगा, 2 बार में 49 आ रहा है, और 3 बार में आपके पास जो है ये 3 बार गुना करिएगा, यानी 49 गुने 7 करिएगा तो 9 सत्ते 63 का 3 6, 7 चौक 28 और 6 34, 343 आ जाएगा। 7 का पावर 4 करिएगा तो यहाँ 3 गुने 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 7 3 21, लास्ट में 1 आ जाएगा, और फिर ये रिपीट करता जाएगा 7 9 3 1। ये आपको याद करने के लिए आप याद भी कर सकते हैं कि 7 9 3 1 इस टर्म में चलता है, और जब भी आप जो है सो इसको करेंगे यही रिपीट होता है। इसीलिए हम इसको 4 से भाग देने की बात करते हैं। और चूँकि इसको अब याद रखने के लिए हम ज़्यादा जोर नहीं देते, क्योंकि भाई आप 1 2 3 4 से भाग देने पे भाई या तो 0 आएगा या 1 2 3 आएगा, तो आप उसको निकाल सकते हैं। 0 के केस में वो क्या देता है, वो ये वाला पार्ट देता है 4 से, ये जो आ रहा है, और 1 2 3 आपको जो आएगा वो ये दिया ही है गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है। क्वेश्चंस को देख करके इसको और हम लोग क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस पे। हमने यहाँ पे 5 क्वेश्चंस आपके लिए लिया हुआ है इसको डिस्कस करने के लिए, क्लियर करने के लिए आपको। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन, बहुत ही आसान। 2 का पावर 98 का इकाई अंक क्या है, इसमें से हमको बताना है। तो 2 का पावर n से इसको हम लोग तुलना करेंगे, तो n का मान यहाँ पे क्या है 98। अब इस n को किससे भाग देना है 4 से, 4 से भाग देते हैं। तो 4 से इसको भाग देने के बाद ये कितना शेषफल रिमाइंडर बच रहा है इसकी चर्चा करनी है। तो 4 दूना 8, ठीक है,
और 18, 4 चौके 16, तो कितना आ जाएगा ये 96, 96। और 96 रिमाइंडर कितना आ रहा है 2 आ रहा है। ठीक है, तो रिमाइंडर 2 बचा, यानी इस 2 के पावर 98 का इकाई अंक किससे डिसाइड होगा, तो वो 2 के पावर 2 से डिसाइड होगा। यानी इसका इकाई अंक बराबर इसका इकाई अंक, इकाई अंक बराबर इसका इकाई अंक बराबर 2 के पावर 2 का इकाई अंक, और 2 के पावर 2 का इकाई अंक कितना है 4 है, इसलिए इसका उत्तर क्या आएगा 4। बहुत ही आसान से। यहाँ आप गौर करने वाली बात यही है कि इसी 2 को अगर ये कह दे कि 12 का पावर 98 का इकाई अंक बताइए, तो 12 के पावर 1998 का इकाई अंक मतलब है 2 का पावर, क्योंकि उसके इकाई अंक से डिसाइड होगा, यानी 2 का पावर 98 का इकाई अंक, समझ रहे हैं। और 2 के पावर 98 का इकाई अंक मतलब 2 के पावर 2 का इकाई अंक, और वो भी कितना आएगा 4। तो प्रश्न यहाँ हमने लिया है 2 का पावर 98, लेकिन अगर ये 12 का भी पावर 98 रहेगा तो उसका भी इकाई अंक 4 आएगा। इसके पहले कोई भी अंक रहे, 2 के पहले कोई भी अंक यहाँ पे रहता, 12 रहता, 22, 32, 52, कुछ भी रहता, तो उसका इकाई अंक 4 ही आएगा। इनफैक्ट अगर ये 112 भी रहता तो इसका इकाई अंक 4 ही आएगा। ये मोर क्लियर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि किसी भी संख्या का इकाई अंक उसके इकाई अंक से डिसाइड होगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि ये हम लोगों के पास कि क्या ये 13 का पावर 2003, अब देख लीजिए हमने 3 नहीं लिया, यहाँ थोड़ा आपको लिए ट्विस्ट किया, 13 किया है। ये 13 का पावर 2003 है, यहाँ 2019, 2021 कुछ भी ले सकते हैं, का इकाई अंक बताना है। तो ये वही ट्रिक लगाएंगे कि 13 के पावर 2003 का इकाई अंक जो होगा वह क्या होगा, तो वह होगा 3 का पावर 2003 का इकाई अंक। और 3 के पावर 2003 का इकाई अंक क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग 2003 को 4 से भाग देंगे, और 4 से जब भाग देंगे 2003 को, तो ये आपको मालूम ही है कि क्या दे देगा, ये 4 को 24, अंत में ये जो है 3 शेष बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 3। तो इसका इकाई अंक मतलब ये 3 के पावर 3 का इकाई अंक, और 3 का पावर 3 कितना है 27, यानी इसका इकाई अंक 3 के पावर 3 का इकाई अंक मतलब 27 का इकाई अंक, और उसका इकाई अंक कितना है 7, इसलिए इसका उत्तर क्या आएगा 7। समझ रहे हैं, यानी 13 के पावर इतना का इकाई अंक 3 के पावर 2003 के इकाई अंक के बराबर होगा। और इसके 3 के केस में भी हम लोगों ने बताया कि 4 से भाग देना है, तो जो शेष आएगा उसका इकाई अंक के बराबर होगा, और जो शेष आएगा वो 3 का 3 आएगा, तो 3 के पावर 3 के इकाई अंक के बराबर होगा। 3 के पावर 3 मतलब 27 है, और 27 का इकाई अंक 7 है, इसलिए इसका इकाई अंक 7 होगा। क्लियर, तो 7 इसका ऑप्शन सी करेक्ट आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये और इंटरेस्टिंग प्रश्न हमने आपके लिए लिया है। क्या कह रहे हैं इसमें, देखिए, देखने में तो थोड़ा बड़ा जो है दिख रहा है कि कितना गुना दिया हुआ है भाई, इसको करने, इस गुणनफल को तो करने में मालूम चलेगा कि कहीं दिन न बीत जाए कुछ लोगों का। लेकिन देखिए हम लोग कितने आसानी से कर रहे हैं इसको। ये 7 का पावर 71 है, 6 का पावर 59 है, और 3 का पावर 55 है। इसका इकाई अंक निकालना है। तो पहले 7 का जो दिया हुआ है 71 इंटू 6 का पावर दिया है 59 का इकाई अंक, तो 6 का कोई भी पावर आप करेंगे, अभी हमने बात किया कि वो कितना आएगा 6 ही आएगा, इंटू 3 का पावर 55 दिया हुआ है ये। तो अब यहाँ पे 55 को 4 से भाग देंगे, क्योंकि 3 का जो पावर है उसको 4 से भाग देना है, और 7 के पावर को भी 4 से भाग देना है। तो 71 को 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, और फिर 55 को 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा आर, आर मतलब रिमाइंडर मतलब शेष। तो 4 से जब इसको भाग देंगे तो देखिए
ये 4 एकम 4, 3 31 हो गया, 4 सते 28, यानी 14 का पहाड़ा, ऐसे भी 17 का पहाड़ पड़ेगा तो 17 चौका कितना हो जाएगा 68 ना। तो 3 बचेगा, 3 यहाँ पे शेष बच गया 3। और यहाँ पे 55 को 4 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पे 4 एकम 4 15, ठीक है। और 15 4 तिया 12, यहाँ भी कितना बचेगा 3, 13 चौका 52, ऐसे भी आपका हो रहा है। और 52 3 55, 3 बच रहा है। यहाँ पे भी ये आपके पास 4 एकम 4 हुआ था और यहाँ से 31, 4 सते 28 आपने किया था, 3 बचा रहा था। यहाँ भी बहुत ही आसान, टेबल याद हो तो और भी आसान आपके लिए है और याद होना भी चाहिए। तो 3 3 यहाँ शेष आ गया, तो यहाँ इसको बराबर हो जाएगा इस 7 का पावर 3 गुने 6, और ये भी हो जाएगा 3 का पावर 3। अब यहाँ पे देखिए इसका 7 सते 49, 49 सते हमने मल्टीप्लाई पिछली बार किया था तो वो 343 आया था, यानी अंत में कितना आ रहा है 3। फिर यहाँ पे 6 है ही, ये 6 का भाई कोई भी पावर था तो 6 होगा ही, बताया ही। ये 3 3 9 27, यहाँ पे इकाई अंक कितना आ रहा है 7। अब इसको गुना कर लेते हैं तो 6 3 18, 18 गुने 7, भाई ये कर लेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है आपके पास 7 18 का टेबल पढ़ना है, 112 आ रहा है। 8 सत्ते 56, 112 नहीं भाई, 100 कितना आ रहा है ये 8 सत्ते 56 का 6, ठीक है। 5 7 एकम 7 और 5 12, 126, यानी लास्ट में कितना आ रहा है 6। तो इसका इकाई अंक कितना होगा 6। जी, अंत का डिजिट हम लोगों को देखना है, उससे पहले क्या आ रहा है उससे हमको लेना देना नहीं है। तो ये आ रहा है आपके पास ऑप्शन सी 6, इकाई अंक इसका 6 आ रहा है। ये अब अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। ये है 3 का पावर 337 और उसका पावर भी 337 है, 337 का घात 337 है, सेम। बड़ा इंटरेस्टिंग। वैसे ही आप लोग 2020 का पावर 2020 का इकाई अंक निकालिएगा। तो ये आया है हमारे पास, देखते हैं इसको क्या हो रहा है यहाँ पे। तो इसका इकाई अंक मतलब 337 का पावर 337 का इकाई अंक किससे निर्धारित होगा, लास्ट डिजिट से। लास्ट डिजिट क्या है 7, तो 7 का पावर 337 करेंगे, ठीक है। अब इस 337 को किससे भाग देंगे 4 से, भाई 4 से भाग देना है, 2 3 7 के केस में 4 से। तो 4 8 32, ठीक है। घटाएंगे, ये आ गया 17, भाग दे दीजिए 4 से, 4 चौके 16, ये कितना शेष बच गया 1 बच गया, ठीक है। तो इसका मतलब पावर कितना बच गया 1, ये 1। और 7 का पावर 1 मतलब 7, इसलिए इकाई अंक कितना आ गया 7। इसका इकाई अंक आएगा 7। बहुत ही आसान काम हो रहा है भाई, इससे आसान और कुछ भी नहीं है लग रहा है। अब अगला प्रश्न, लास्ट एक प्रश्न है हमारे पास, इसको देख लेते हैं और ये क्लियर करते हैं कि क्या हो रहा है इसमें। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, ये थोड़ा सा लीक से हट कर के भाई है कि ये प्रश्न आपसे कह रहा है कि 1 + 9 + 9 स्क्वायर + 9 का पावर 2008, इसका इकाई अंक क्या है। इसको देखिए बहुत ही आसान तरीक़ा से कर रहे हैं, इस पे ट्रिक कुछ नहीं लगा रहे हैं। ये थोड़ा सा अरेंजमेंट का खेल है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन हमने आपके लिए लेकर आए थे। तो ये देखिए कैसे करते हैं। ये 1 है, क्योंकि इकाई अंक भाई अंत वाले डिजिट से डिवाइड होगा, ये 9 ही है। इसको तोड़ दीजिए तो ये 9 9 कितना हो जाएगा 81। उसी तरह से अगर अगला पावर को देखेंगे यहाँ पे तो 9 का पावर 3 आएगा, ठीक है। तो 9 का पावर 3 81 गुने 3, ये 243 आ रहा था, हमने उधर किया हुआ था। फिर उसके बाद फिर 9 को करेंगे, अच्छा 9 था, 81 9 729 आएगा भाई, गलत यहाँ हो रहा है हम लोगों से। ये जो आएगा यहाँ पे वो 81 गुने 9 729 आएगा। इसी तरह से ये बढ़ता जाएगा, 2008 तक है ये, ठीक है ना। तो उस अब यहाँ पे देखिए अरेंजमेंट है, दो दो का अरेंजमेंट हम बना रहे हैं। ये इसका अरेंजमेंट हम लोगों ने बना दिया एक, इसका अरेंजमेंट बना दिया एक,
उसी तरह से अगला यहाँ पे देखिए 9 को फिर 9 से गुना करिएगा तो यहाँ अंत में क्या आएगा, यहाँ पे जो भी आएगा उसका अंत में 1 आएगा। फिर 1 गुणन फिर 9 करिएगा अंत में तो यहाँ क्या आएगा अंत में 9। फिर इसको जोड़ देंगे हम लोग तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ 9 1 10, ये भी 10, ये भी 10, तो अंत में सबका क्या आ रहा है 0। और किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 आ रहा है तो जब जोड़िएगा तो अंत में क्या आएगा 0, यानी इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक होगा 0। देखिए थोड़ा सा अरेंजमेंट पर था ये क्वेश्चन, यह अरेंजमेंट से बहुत आसानी से आ रहा है, इसमें विशेष दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अरेंजमेंट से आप इसको आराम से कर सकते हैं। ये देखिए क्वेश्चन था हमारे पास और इसमें ऑप्शन भी भाई है 0 1 है, 0 है, 10 है, 9 है। भाई 10 की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, इसलिए कि इकाई अंक जो है 10 में 2 हो जा रहा है। ऑप्शन 0 करेक्ट है। ठीक है, इट्स ओके, थैंक्स टू वॉच।